नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे और प्रोटेक्ट रख रहे होंगे अपने आप को इविल आई से, नेगेटिविटी से। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है भाई करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, ऑफ माय वीवर्स। करंट फीलिंग्स ऑफ माय वीवर्स पार्टनर। ठीक है, तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं उनकी भी रीडिंग हो सकती है ये, और ये आपके पार्टनर की भी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, करंट फीलिंग्स निकालने वाले हैं हम, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स निकालने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप जब भी देखोगे तब भी रेजोनेट करेगी। और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, जेंडर पे नहीं करना है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो आप लोग स्विच कर लेना। ठीक है, और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिस आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, और इस रीडिंग के बेस पे अपने लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि सबके लिए टाइमिंग अलग होती है। ठीक है, सबके लिए टाइमिंग अलग होती है, सबके लाइफ में अलग अलग टाइमिंग से अलग अलग चीजें होती है। तो अगर मैं कुछ टाइमिंग बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है वो आपसे रेजोनेट करे। तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग जानना है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में कब आ रहा है, कब आपकी बातचीत होने वाली है, कब आपकी शादी होने वाली है, तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। किसी के लिए स्टक है, बैठे मत रहिए, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो कि सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ये भी पता कर लीजिए। किसी कार्मिक का इंतजार क्यों करोगे आप, जो वापस आके सिर्फ आपको पेन नहीं देगा और क्या दे सकता है। तो भाई, जिसने इनर वर्क किया है उसकी लाइफ में तो सोलमेट भी आएगा ऑब्वियसली। ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगा डिवाइन आपको अकेले। अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन था और आपने कुछ रिवेंज नहीं लिया है उससे, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है, आप अपने अपने संचित कर्मों को नष्ट किया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव श्री श्याम सिस्टर एंजल स्पिरिट गाइड्स, बताइए करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। जी, पहले ही कार्ड वर्ल्ड का कार्ड आया है, दो कार्ड आ गए, जस्टिस, एट ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, द चैरियट, थ्री ऑफ wands, the deck, queen of swords, moon। तो यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। तो यहाँ पर फायर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन भी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फायर साइन निकल के आया है, और यहाँ पे वाटर साइन भी है, सभी साइंस आ गए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्ट्रॉन्ग निकल के आया फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब मैं इसको क्लैरिफाई करते हुए आपको बताऊंगी। हम्म, ये ये
तो भाई कोई एम्प्रेस की एनर्जी में है, जो एम्प्रेस है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, वो सेल्फ लव कर रही है फिलहाल। ये ठीक है, कोई आपको चांस देना चाहता है, जिससे आपका सेपरेशन चल रहा है ना। बार-बार कार्ड दिखा के क्या करूँगी मैं, फिर भी दिखा देती। एम्प्रेस, ये वर्ल्ड, जिस जिस एम्प्रेस जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, ठीक है, कोई ये मदर फिगर भी हो सकती है, कोई मैरिड वुमन हो सकती है जिसके बच्चे हो, उसका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, तो उसका पार्टनर उसको एक चांस देना चाहता है, ठीक है, उसका पार्टनर एक चांस देना चाहता है, उसके पास काफी चीजें हैं शेयर करने के लिए, वो आपको कुछ बताना चाहता है और वो आपको स्पेशल मान रहा है भाई, वो आपका वेट कर रहा है, वो आपको स्पेशल मानता है और आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, दूर से आपको स्टॉक करते रहता है। ठीक है, आपके साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, पास्ट में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, किसी के साथ माइनर आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, किसी के साथ मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, 5 महीने पहले, 5 वीक्स पहले या मई के महीने में आपके इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, ऐसा हो सकता है। और किसी किसी के साथ तो 5 दिन पहले आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, अगर आप लोग बातचीत करते हो, थोड़ी बहुत कर लेते हो तो, ठीक है। एक पर्सन बहुत ही एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और आपकी बातों से एग्री नहीं करता ये, बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं आपके बीच और हो सकता है पास्ट में इसने आपको बिट्रेयल दिया हो, ठीक है, पास्ट में इसने आपके साथ चीट किया था, ये वो पर्सन है और ये वो पर्सन है जिसका आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, ये वो पर्सन है। फिलहाल आप दोनों डिस्टेंस में हो, दूर हो, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है और जो एम्प्रेस की एनर्जी में है वो आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, वो सेल्फ लव कर रही है, आप उसको चेज नहीं कर रहे हो। एम्प्रेस किसी को चेज नहीं करती, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रूमिंग के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर और आप बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो सकते हो, ठीक है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हो। और आपके बच्चे भी होंगे, किसी-किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? और ये पर्सन ना अब अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, ये अभी खुश नहीं है, ये अभी सैड है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है और इसको ना आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, आप बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहे हो, ये आप में बहुत टैलेंट देखता है, बहुत नॉलेज विज़डम है ये देखता है। अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, क्या जस्टिस करना चाहता है भई? क्या जस्टिस करेगा ये? इसने काफ़ी टाइम लगा दिया, बहुत देर हो गई, ये फिर से लव स्टार्ट करना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ नया नया रिश्ता बनाना चाहता है। इसके अंदर अभी भी फीलिंग्स है आपके लिए, अभी भी फीलिंग्स रखता है ये आपके लिए और क्लैरिफाई कर देते हैं। जिसकी और फिलहाल इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है? ये आप आपको दूर से देखता रहता है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये आपके लिए उदास है, आपके लिए ही उदास है, ठीक है? इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये पास्ट का बैगेज कैरी किया हुआ है। पास्ट में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था, ठीक है? और इसके पास ऑलरेडी कोई एक पार्टनर हो सकता है, मे बी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था इसने शायद, ऐसा हो सकता है। इसकी लाइफ ना रोलर कोस्टर जैसे चल रही है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इसकी लाइफ में। ये अपने आप को निकालना चाहता है, फ्री करना चाहता है। इसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, मतलब सब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है, कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ को, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और सिर्फ़ जो पास्ट में जो बीत के जो गलत हुआ, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचे जा रहा है ये, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और पास्ट में इसने जो जज किया था आपको, उसके लिए वो सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसी में स्टक है ये।
आज में जो कुछ भी हुआ ना सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहता है। इसको डर है, इसको किसी चीज का डर है कि आप चले मत जाओ। इसकी एक ही विश है, ये आपके लिए ही प्रे कर रहा है, ये आपके साथ ही रिलेशनशिप करना चाहता है, बात करना चाहता है और अचानक ही आना चाहता है आपकी लाइफ में। अचानक टपकेगा ना, अभी फिलहाल आपसे बातचीत नहीं कर रहा है ये इंसान, लेकिन सडन कुछ एक्शन लेने वाला है, सडन ही कुछ एक्शन लेगा, ठीक है। अचानक आपकी लाइफ में आएगा। अभी ये पेशेंस रखा हुआ है। इसकी लाइफ में टावर मोमेंट आया होगा, मे बी इसके घर में कोई बीमार होगा, ओके। और मे बी इसके घर में कोई बीमार है जिसकी ना इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई, उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या ये पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और और ना ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका विश्वास पूरी तरीके से टूट गया है, ये बहुत ही डिस्टर्ब है और कुछ सीक्रेट बताने वाला है ये आपकी। और ये अचानक आएगा आपकी लाइफ में, सरप्राइज देगा और कुछ सीक्रेट आपसे शेयर करने वाला है। जो भी चीज इसने कुछ छुपाई थी ना, ये आपसे शेयर करने वाला है। ये आपसे अभी भी प्यार करता है, ठीक है। प्रोग्रेस चाहता है अपने रिलेशनशिप में। इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये काफी सोच विचार कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ फ्यूचर के बारे में। ये जो उसकी लाइफ में जो दूसरा पर्सन है, इसको ये बाजू में खड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपको पकड़ के खड़ा हुआ है ना, ये आपकी तरफ देख रहा है। इसके पास पूरी दुनिया है, इसके पास सभी चीजें, इसके पास काफी चॉइसेस हो सकती है और एक चॉइस ऐसी है जो इसके बाजू में खड़ा हुआ है, ये उसको छोड़ नहीं पा रहा है। इस वजह से इसको कुछ डिले हो रहा है, लेकिन ये जस्टिस करना चाहता है। ये आएगा पीछे छोड़ के, कुछ ना कुछ चीजों को खत्म करके ये आपकी तरफ आएगा, ओके। और ये काफी सोचता है, तो इसको कुछ ब्रेन इश्यूज भी हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब ये आपके बारे में सोच रहा है, एक बिग मूव लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसको ना कमिटमेंट का भी फियर है, इस वजह से ये चीजें खराब हो गई थी आपके बीच। इसको कमिटमेंट का फियर है। एट ऑफ हैंड। अब इसने दिल तो तोड़ दिया आपका, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहता है। जहाँ कहीं भी है आपकी तरफ ट्रेवल करके आना चाहता है और कुछ ऑफर देना चाहता है। स्टेबल ऑफर देगा ना, ऐसा छोटा मोटा ऑफर नहीं। जो भी ऑफर देगा स्टेबल ऑफर देगा। इसने आपका दिल तोड़ा था अपने रूड बिहेवियर से, बहुत ही गुस्से वाला हो सकता है। इसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, ये वो पर्सन है, ठीक है। ओके। और क्या है, लेकिन अब जो इसने आपके साथ रूड बिहेव किया था, लेकिन आपने इसकी रूडनेस का जवाब कैसे दिया था? अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दिया था, लव से दिया था इसकी रूडनेस का जवाब। तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गया है, ठीक है। और ये ऐसा पर्सन हो सकता है माई वे और हाईवे वाला, इसको कोई समझा नहीं सकता। इसको ये जो करता है ना उसको ठीक लगता है, ये जो करता है उसको सही लगता है। इसलिए इसने जब भी आपके साथ जो रूड बिहेव किया होगा ना, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ अपनी जगह, ये सोच के उसने बोल दिया गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा बोल सकता है, लेकिन अचानक उसका मूड स्विंग हुआ और उसने बोल दिया। लेकिन अब सब चीजों को सेटल करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि टावर मूवमेंट आया हुआ है इसकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसका, तो इसको रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यह सब चीजों को सेटल करना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। आपके ऊपर दूर से नजर रखे हुआ है, आपको वॉच करते रहता है। और इसको चाइल्डहुड वुंड्स भी है, इसको कमिटमेंट इश्यू भी है, और इसीलिए कमिटमेंट इश्यू, इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है कुछ।
जिसकी वजह से इसने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपके साथ रूड बिहेव किया था, जो कुछ भी किया था ना, इसके अंदर की इनसिक्योरिटी थी, उसकी वजह से इसने रिलेशनशिप को खत्म किया था। और ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहता है, ये कुछ ऐसे स्टेबिलिटी देना चाहता है। ये जो कुछ भी लेके आएगा ना, उसकी वजह से आप दोनों को के फाइनेंस इंक्रीज होने वाले हैं, इसके भी और आपके भी। तो गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, डिवाइन के का हाथ है, ये डिवाइन भेज रहा है इसको, और ऑफर लेके ये आ रहा है, ठीक है। यही पर्सन आ रहा है, डिवाइन भेज रहा है, और डिवाइन की तरफ से भी ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में। ये और ना, इसको डर है, इसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, तो इसको डर है कि आप किसी और के साथ तो डेट नहीं कर रहे हो। प्लीज टेल मी, इसको जानना है, ये पूछ रहा है आपसे, पूछना चाहता है बट पूछ नहीं सकता डायरेक्टली, बात नहीं करता ना ये आपसे, पूछ नहीं सकता, ब्लॉक करके रखा है, लेकिन पूछना चाहता है, इसके मन में यही चलता है। और ये आपके साथ भाग जाना चाहता है, इसका बस चले तो, लेकिन ईगो की वजह से नहीं बोलता ना। ये आपके पास आना चाहता है, मिलना चाहता है, बहुत जल्द मिलना चाहता है। ये बोलता है कि ये सोचता है कि आप खुद अपने आप चल के इसके पास आ जाओ, इसके दिल का दरवाजा खटखटाओ, इसके घर का दरवाजा खटखटाओ, और खुद आ जाओ, इसको कुछ एफर्ट मत दिखाना पड़े, इसकी सोच ऐसी है। ये सोचता है कि आप खुद ब खुद आ जाओ इनकी लाइफ में, इनको कुछ करना धरना मत पड़े, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। और इनकी लाइफ में कोई महिला है, कौन है ये देखते हैं। किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी वाइफ है उनकी, जो बहुत ही डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, उनसे उनके काफी झगड़े होते हैं, उनसे उनके काफी झगड़े होते हैं, ठीक है। ये उनके साथ रह नहीं पा रहा है, उसकी वजह से, ओहो, उसकी वजह से वो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहता है, और ये सोचता है कि, और ये उसके साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन रात को सोच विचार करते रहता है, इसको समाज, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सबका डर है, इसकी वजह से वो सोच विचार करता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ एक्शन लेना चाहता है, इसको सही गलत का फैसला समझ में आ गया है। और इसने शायद बताया नहीं है आपको, किसी किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो कोई फीमेल फिगर है किसी की लाइफ में, तो किसी की मदर फिगर भी हो सकती है, किसी की वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। अरे मेरी नाम क्यों खुजली। और इसने अपने फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, ये पोकर फेस बना के रखता है, अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं है, छुपाता है आपसे। और ये इस महिला से, जो डोमिनेटिंग है, बहुत डिवोर्स लेना चाहता है, ठीक है। तो ये डिवोर्स लेके ब्रेकअप करके आपके साथ आएगा, क्योंकि इसके साथ झगड़े हो रहे हैं, काफी झगड़े हो रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गया है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ऑब्सेस्ड हो गया है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है, और इसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपने ही करवाई है, आपने इनर वर्क किया होगा, उसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और वो आपकी पॉजिटिविटी से बहुत अट्रैक्ट है। और ये क्या हो गया भाई, अच्छा, इसको ना, ये अब कार्मिक लेडी से, अपनी कार्मिक वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा था, जो इसको मिल गया है, इसको इसके खिलाफ कुछ पता चला है, ठीक है। इसको इसके खिलाफ कुछ पता चला है, तब ये एक्शन ले रहा है, अभी इसको छोड़ के ये आपकी तरफ आए बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है, और ये आपसे
ऐसा कनेक्शन फील करता है, 7 जन्मों वाला कनेक्शन फील करता है आपके साथ। तो ये जिस किसी भी साथ है उसको छोड़ के आपके पास आना चाहता है। ठीक है, और इस इनको ना आपके बाल बहुत पसंद है, आपके बाल बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं और आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हो। ठीक है। इसको बहुत गुस्सा आता है भई, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो तो उनको देख के बहुत गुस्सा आता है। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ मैरिड हो और आपको उनके साथ कहीं जाना पड़ता है, आप ये आपको देख लेता है, उनके साथ घूमते हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि जाके उसको झापड़ मार दूँ, मुक्का मार दूँ, ऐसा सोचता है ये पर्सन। तलवार लेके खड़ा रहता है, दूर से देखते रहता है। ठीक है? और ये भले ही थर्ड पार्टी में हो ये पर्सन, लेकिन आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है। ये क्रॉस रोड में कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन ले नहीं पा रहा है। जब तक वहां से एंड नहीं करेगा आपके पास कैसे आएगा बताओ। इसलिए वेट कर रहा है वो। फिलहाल सेल्फ लव कर रहा है और ये आपको भी सेल्फ लव करता हुआ देख रहा है। ये बहुत ही दुविधा में है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। ये आपके साथ ही लविश लाइफ जीना चाहता है और ये अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज कर रहा है। एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो आप लोग। इसने फिलहाल यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है क्या? और इसको कोई हेल्थ कंडीशन भी हो रही है। देखो मैं कार्ड भी दिखा देती हूँ। कार्ड भी दिखा देती हूँ, इसमें लिखा है। तो इसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं जिसकी वजह से ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं मुझे? क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? हम्म, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचता है, सोच विचार बहुत कर रहा है। इसको ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं किसी किसी को। ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली भी बहुत, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी जो फैमिली है ना वो बहुत टॉर्चर कर रही है इनको। और आप दोनों में डिफरेंसेस होगा, कास्ट का, कल्चर का, या एज का डिफरेंसेस, या फिर कोई मैरिड से डील कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है, उसका डिफरेंसेस। तो उसकी वजह से इनकी फैमिली भी बहुत टॉर्चर कर रही है, इनको शादी के लिए फोर्स कर रही है। इनको हेल्थ कंडीशन क्या है देख लेती हूँ। हेल्थ इश्यूज क्या हो रहा है बाबा जी? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कौन सा हेल्थ इश्यूज हो रहा है? हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एलर्जी हो गई है इनको, किसी किसी को एलर्जी हुई है, स्किन एलर्जी, स्किन डिजीज हुआ है किसी को, और किसी को स्पाइन का इश्यू हुआ है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, ये इन्फेक्शन फैलने वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है जो एक दूसरे से वो फैलता है। ठीक है, और ये ऐसा इन्फेक्शन भी हो सकता है जो ठीक हो जाता है। और किसी को स्किन एलर्जी, स्किन डिजीज हो रही है, और किसी किसी को स्पाइन इश्यूज हो रहा है। और अगर किसी पर्सन को आपको शक है जैसे कि एसटीडी हो सकता है, ये फैलने वाला इन्फेक्शन, तो अगर आपको डाउट है कि आपके पार्टनर को ये डिजीज हो सकती है, मे बी, देखो 7 ऑफ कप्स आया है, तो उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं पास्ट में जिसकी वजह से उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आप भी उसके साथ कांटेक्ट में थे, डेफिनेटली आप दोनों का फिजिकल रिलेशन हो चुका है और अभी करंट में भी हुआ होगा, तो आप जरूर टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर को है कि नहीं ये तो आपको नहीं पता, आप अपना टेस्ट करा लीजिए, या फिर आप मुझसे पता कर सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में भी और अपने बारे में भी। अगर आपको टेस्ट कराने से हेजिटेशन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेशन हो रहा है, और ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा टेस्ट तो नहीं है, काफी पैसा खर्चा भी होने वाला है, तो इससे अच्छा आप मुझसे पता कर सकते हैं। और उसको हीलिंग भेजिए, अगर आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो उसको हीलिंग भेजिए। ठीक है, उसको प्यार भेजिए, उसको प्यार की जरूरत है, वो प्यार का भूखा है। भले उसने गलत किया है, अब उसने जो भी कुछ कर्मा किया है आपके साथ गलत किया वो तो उसको मिलेगा, लेकिन आप अपने कर्मा मत बिगाड़िए। आप उसको फॉरगिव कर दीजिए और उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। आप अपने कर्मा ठीक करिए। आप आपने भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा अपनी लाइफ में, तो आपके कर्मों की माफी आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों को माफ करेंगे, तभी आपको माफी मिलेगी। ठीक है।
और आप सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है, फेमस हो रहे हो। और ये पर्सन बहुत हेल्दी-वेल्दी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है? ये आपके साथ डेफ़िनेटली फैमिली क्रिएट करना चाहता है कि आप दोनों का सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। ये सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, छुपाया है इसने, बताया नहीं है किसी को, ठीक है? और जो आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है ना, उसकी वजह ब्लैक मैजिक हो सकती है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। तो जस्टिस होने वाला, जिसके साथ भी ब्लैक मैजिक हुआ है ना, वो एंड ब्लैक मैजिक बैकफायर होने वाली है। और ये किसने किया है, मैं ये भी पता लगा लेती हूँ कि ब्लैक मैजिक किसने किया है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, किसने ब्लैक मैजिक किया है। वाटर में किया गया है मैजिक, ये किसने किया है? उस पर्सन ने किया है। एज डिफरेंस हो सकता है, कोई बूढ़ी औरत ने। किसी किसी के लिए कोई एज में छोटा होगा और किसी किसी के लिए एज में बड़ा होगा। अगर वो एज में बड़ा है ना, तो वो कोई मदर फिगर हो सकता है, ठीक है? तो ज्यादातर यहाँ पर निकल के जो आया है वो है कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पहले से जानते हो। ये आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है क्या? कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो। ये कोई ऐसा पर्सन है। और फिलहाल वो अभी ठीक नहीं है। जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया, वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में उसकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एनर्जी बैकफायर हो रही है। किसने की है? और इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कॉर्ड कटिंग की है आपने। शायद आप दूर भी चले गए हो इस पर्सन से, ये वो पर्सन हो सकता है। और ये आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और ये वो पर्सन है जिसका आपके साथ सेपरेशन चल रहा है, जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है? ये वो पर्सन है। और हाँ, जिस आपके बालों के साथ मैजिक किया गया है, ठीक है? आपके बाल लेके मैजिक किया गया है, और किसी के साथ ना वाटर में किया गया है। वाटर, ब्लैक वाटर, किसी के बाल लेके मैजिक किया गया है, ठीक है? किसी के बालों पे भी मैजिक किया है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ब्लैक मैजिक किया है किसी ऐसे पर्सन ने जिसका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। और नेम इनिशियल भी बता देती हूँ, AELIOMTF, ठीक है? ये आप लोग देख लेना। और ये वो पर्सन है जो हमेशा आपसे भिड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ने के लिए रेडी रहता है। ये वो पर्सन है। और ये वो पर्सन है जिस एज डिफरेंस है जिसका आपके साथ। ये आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, या एज में काफी छोटा भी हो सकता है, ऐसा है। अगर एज डिफरेंस है तो काफी बड़ा है या फिर काफी छोटा है, ये वो पर्सन है और जिसको आप पहले से जानते हो। और ये आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। और अगर जो एज में बड़ा है वो कोई मदर फिगर होगी, सास हो सकती है, दादी नानी हो सकती है, या बुआ, कोई भाभी, कोई आंटी फिगर, कोई मौसी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और अगर एज में छोटा है तो एज में छोटा है तो वो कौन हो सकता है? ओके, एज में छोटा है तो वो कोई 3 लोग हो सकते हैं, जो 3 लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं जो एज में छोटे हैं आपसे, ठीक है? जो 3 लोग मिले हैं वो एज में छोटे हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, और उनका नेम इनिशियल BVUWPJKH हो सकता है, ठीक है? और ये किसी के पास जाते हैं वाटर में मैजिक करवाने, ठीक है? किसी के पास जाते हैं वाटर में मैजिक करवाने, ये 3 लोग किसी के घर जाते हैं। और आपके पर्सन का डिजीज भी मैं बता दी, और आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस ले लीजिए। अगर आपको एंगर इश्यूज है, अगर आपको गुस्सा आता है, तो आपको मैच्योरिटी दिखानी है, ठीक है? आपको अपने दिल की सुननी, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना और हम्बल होना है।
और अपने स्टबन एटीट्यूड एटीट्यूड को पीछे छोड़ना है, स्टबननेस को दूर करना है। ठीक है? और आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या गुस्सा दिखाते हैं, जो कुछ भी करते हैं। उनके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, फूल की एनर्जी में आ जाना है, आपको केयर फ्री हो जाना है, आपको सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है, दुनिया के ऊपर नहीं देना है ध्यान, दुनिया क्या कर रही है आपके साथ, दुनिया पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करती है, क्या ब्लैक मैजिक करती है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और ये ब्लैक मैजिक तभी असर करता है जिसका माइंड कमज़ोर हो। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि किसने ब्लैक मैजिक किया, क्यों ब्लैक मैजिक किया, तो वो बैकफायर हो जाती है वो एनर्जी, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और कुछ हमारा कर्मा भी रहता है। ठीक है? तो अगर आपको पता करना है और डीप गाइडेंस चाहिए आपको कि कैसे बैकफायर किया जाता है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ऐसे ही बैठे मत कर रहिए। किसी-किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके फैमिली मेंबर्स, उसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ पड़ा है, यूनियन नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। रीडिंग बुक करा सकते हैं, ऐसे बैठे मत रहिए, पता कर लीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। जितनी आपसे रेजोनेट करी उतना रखिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोल दीजिएगा कि ये चीज़ तो मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है, वो चीज़ तो नहीं कर रही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय। और अगर आपको रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।